तो जैसे कि मैंने बताया कि नरेशन के 2 टाइप्स होते हैं, मतलब एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। अगर हम डायरेक्ट की बात करें वो कौन सा सेंटेंस होता है और इनडायरेक्ट की बात करें तो वो कौन सा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में यानी कि किसी के द्वारा कहे गए शब्द होते हैं जो वो नरेशन में आते हैं, और नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब होती है। जो किसी के द्वारा कहे गए शब्द होते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, मीन्स कहने वाला, और जो उसके द्वारा कहे गए शब्द वो रिपोर्टिंग स्पीच होती है। जैसे कि राम सेड टू मी, इनवर्टेड कोमा, आई एम बिजी। देखो ये नेरेट किए हैं, इसने खुद से बोले कि राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, आई एम बिजी मीन्स राम ने मेरे को बिजी नहीं बताया, राम खुद को बिजी बता रहा है। तो अगर मैं इसको इनडायरेक्ट में चेंज करती हूँ तो मैं इसको अपनी प्रोनाउंसिएशन दूंगी, मीन्स कि जैसे राम ने मुझसे कहा मैं बिजी हूँ, तो अगर इसको मैं इनडायरेक्ट में चेंज करूंगी तो राम सेड टू मी मीन्स सेड टू को तो टोल्ड में चेंज करना है कि ही वॉज बिजी, वह बिजी था। तो बात वहीं आ गई कि राम ने कहा था मैं बिजी हूँ, अगर मैं उसको इनडायरेक्ट पोजीशन दे रही हूँ तो राम ने मुझसे कहा कि वह बिजी था। तो ये होती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मीन्स हमारे पास ये डायरेक्ट में थी। अगर इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे, राम सेड टू को, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं। अगर पीछे क्वेश्चन मार्क है यानी कि इंटरोगेटिव साइन है तो सेड टू को आस्क में चेंज करते हैं। तो सिंपल सेंटेंस मीन्स हमारा, तो सेड टू को हमने चेंज किया टोल्ड में, और मी हमारा ऑब्जेक्ट है उसको चेंज नहीं करते, एज इट इज रखते हैं। इन्वर्टेड कोमा है, जो इन्वर्टेड कोमा की जगह हम दैट कंजक्शन यूज करते हैं। अब बात आती है प्रोनाउन चेंज करने की। जो मेजर पॉइंट्स होते हैं नरेशन में चेंजेस के, वो होते हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, टाइम एंड स्पेस एक्सेट्रा। मीन्स अब यहाँ प्रोनाउन है हमारे पास, और प्रोनाउन क्या है उसके लिए नॉलेज होना चाहिए कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते क्या हैं। मीन्स कौन से वाला फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, कौन से वाला सेकंड है और कौन से वाला थर्ड पर्सन है। तो उसके लिए आपको एक टेबल लर्न करनी पड़ेगी, वो मैं आपको मेंशन कर देती हूँ। जैसे कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं जो वो आई, माई, मी, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ये होते हैं हमारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। और इनकी फॉर्म होती है, ये होती है फर्स्ट फॉर्म, ये होती है सेकंड फॉर्म और ये होती है थर्ड फॉर्म। तो इनको हम ये आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कि कौन से वाला फर्स्ट है कौन से वाला सेकंड, इस टेबल को हमें नॉलेज में लेंगे। नेक्स्ट है सेकंड पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन प्रोनाउन की अगर बात करें, यू, योवर, यू, ये 3 हमारे क्या होते हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन। एंड टर्न आती है थर्ड पर्सन प्रोनाउन की। थर्ड पर्सन प्रोनाउन मीन्स ही, सी, इट। ही, सी, इट होते हैं, और ही का जो पोसेसिव होता है, ही हो गया हिज और हिम, सेम एज इट इज सी, हर एंड हर। दे, देयर, देम मीन्स यहां हम लिखेंगे दे, देयर, देम। तो ये हो गए हमारे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अब जब हमें कोई ये चेंजिंग करने होते हैं, जैसे कि यहाँ आई है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ऑलवेज चेंज ड्यूरिंग द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं। जैसे कि मैंने ये फॉर्मूला बताया था 1, 2, 3 कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं सब्जेक्ट के अनुसार चेंज, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज, मीन्स थर्ड पर्सन इसमें चेंज नहीं होते। तो सब्जेक्ट पे हमारा क्या है, राम। राम को हम ही लिखेंगे, मीन्स किसी गर्ल्स का नाम है तो उसको सी लिखेंगे। और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है हमारा आई। अगर आई को हमें ही के अनुसार कन्वर्ट करना है तो क्या देखेंगे कि ही किस फॉर्म में है, मीन्स जिसको कन्वर्ट करना उसकी फॉर्म देखेंगे फर्स्ट फॉर्म में। ही को भी उसी फॉर्म में लेके आएंगे, मतलब कि ही ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म में है, तो आई को हम क्या बना देंगे, ही। उसके बाद होता है इसका टेंस चेंज। इज एम आर यानी कि प्रेजेंट टेंस को पास्ट में चेंज करना होता है। इज एम आर की जगह क्या आ जाएगा, वॉज वर। तो ही वॉज बिजी। तो इसको हम अपनी सेंस दे देते हैं, मीन्स डायरेक्ट से हमें इनडायरेक्ट बनाना है तो हमने इसको इनडायरेक्ट बना दिया है। अब नेक्स्ट है
इसको हम इसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन मार्क की बात करें तो ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कोमा की जगह हम इसमें इफ या वेदर यूज करते हैं जहां पे क्वेश्चन मार्क होता है। वेयर डू यू लाइव, तो जैसे कि मैंने बताया कि सिंपल सेंटेंस में हम सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं, सेम एज इट इज हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में सेड टू को आस्क में चेंज करेंगे। तो ही आस्क मी, इन्वर्टेड कोमा की जगह है हम इफ या वेदर लगाते हैं अगर इंटरोगेटिव साइन है। बट यहाँ WH फैमिली आई हुई है और जिस सेंटेंस में WH फैमिली होती है वहां वो खुद कंजक्शन का काम करती है, मीन्स यहाँ कोई भी कंजक्शन यूज नहीं होगा, WH फैमिली खुद कंजक्शन का काम करेगी। तो ये हो गया हमारा वेयर। अब जहां डू डिड जिस सेंटेंस में होते हैं वहां से डू डिड हट जाते हैं और वर्ब की सेकंड फॉर्म बन जाती है। इसके बाद आती है हमारी सेकंड पर्सन प्रोनाउन को चेंज करने की। सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं? ऑब्जेक्ट के अनुसार। और टेबल की हेल्प से आप ये इजीली जान सकते हो कि जैसे कि यू को हमें चेंज करना है मी के अकॉर्डिंग, तो जिसको हम चेंज कर रहे हैं हम उसकी फॉर्म देखेंगे कि वो फर्स्ट फॉर्म में है, तो इसको भी हम फर्स्ट फॉर्म में लेके आएंगे। मीन्स यू की जगह हम क्या लिख देंगे? आई, वेयर आई, और जहां डू था उसको वर्ब की सेकंड फॉर्म दे दी, वेयर आई लीव। तो ये था हमारा इंटरोगेटिव साइन वाला। अब इसके बाद और भी बहुत सारे रूल हैं, जैसे कि इसमें दिस को दैट में चेंज करना है, नाउ को देन में, येस्टरडे दी प्रीवियस डे, ठीक है, और टुमारो दी नेक्स्ट डे। तो इस तरह से इन चीजों को इसमें चेंज करना होता है। जहां भी सेंटेंस में हमें दिस मिलेगा दैट में, नाउ होगा देन में, NOW नाउ को हमें देन में कन्वर्ट करना है। तो इस तरह से ये हमारी कुछ चेंजिंग है जो इसमें होते हैं नेरेशन से रिलेटेड। अब हम नेरेशन से रिलेटेड कुछ सेंटेंस का की एक्सरसाइज करेंगे, मीन्स उनकी प्रैक्टिस करेंगे कि हमने जो जितना इन चीज़ों से सीखा है, और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस के ड्यूरिंग हमें ज़्यादा नॉलेज होगा, क्योंकि ये हमारी केवल बेसिक चीज़ें हैं। बेसिक चीज़ें उसमें धीरे धीरे पता चलती रहेंगी। तो देखते हैं सेंटेंस। प्रैक्टिस के लिए हम कुछ सेंटेंस को रीड आउट करते हैं, देखते हैं हमने जो बेसिक में सीखा है उससे हमने कितना कुछ अचीव किया है, और जो हमारी एरर है वहाँ से हम उनको इम्प्रूव करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ही सेड इन्वर्टेड कोमा आई एम रीडिंग माई बुक। तो जैसा कि मैंने बताया था जो सेंटेंस होता है, अब ये डायरेक्ट सेंटेंस है। डायरेक्ट सेंटेंस हमेशा जो नेरेटर होता है उसकी ही सेंस में होता है, मीन्स कि वो अपने आप में बता रहा है कि ही सेड, वह कहता है आई एम रीडिंग माई बुक, मैं मेरी किताब पढ़ रहा हूँ। तो वो अपने बारे में ही कह रहा। अगर मैं अब उसको इनडायरेक्ट में चेंज करूंगी तो मुझे एक्सप्लेन तो उसी के बारे में करना, बट अपने शब्दों में करना है। तो सिंपल सेंटेंस है, फर्स्ट प्रीफरेंस हम देंगे सेंटेंस को चेक करने में कि ये सिंपल है या इंटरोगेटिव है। तो ही सेड, जिसमें सेड है उसको सेड ही रहने देना, मीन सेड टू है तो टोल्ड में चेंज कर देना है, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ देना है। तो ही सेड, कंजक्शन लगेगा दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये इसकी फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म में है, ये सेकंड फॉर्म में है, और ये थर्ड फॉर्म में है। तो जिसको चेंज करना है पहले हम उसको देखते हैं, और किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है? ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है नहीं, मीन्स ही के अकॉर्डिंग ही चेंज करना, हम उसके बारे में ही बता रहे हैं। मीन्स नेरेटर ही इसका ऑब्जेक्ट है तो ही आ जाएगा। आई को किसके अकॉर्डिंग? आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो सब्जेक्ट हमारा ही है तो ही में चेंज कर दिया। अब ये चीज और मैच करनी है आपको कि जिसको हम चेंज कर रहे हैं किसके अकॉर्डिंग? ही के अकॉर्डिंग। मीन्स जिसको चेंज करें इसकी फॉर्म देखो फर्स्ट फॉर्म में है, तो इसको भी फर्स्ट फॉर्म में लेके आओ। ही ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म में है तो यहाँ पे ही होगा। ही वॉज, क्योंकि अब इसका टेंस चेंज होता है, प्रेजेंट टेंस होता है जो पास्ट में चेंज हो जाता है, तो ही के साथ ही वॉज आएगा, वर नहीं आएगा। ही वॉज रीडिंग। अब जहां कहीं भी हमें फर्स्ट और सेकंड पर्सन प्रोनाउन इस सेंटेंस के बीच में दिखाई देते हैं वो हर जगह चेंज करने होते हैं हमें। तो माई क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो माई को ही के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं, बट माई हमारा सेकंड फॉर्म में है और ही हमारा फर्स्ट फॉर्म में, तो ही की सेकंड फॉर्म देखेंगे हिज।
तो यहाँ आ जाएगा ही वॉज रीडिंग हिज बुक, मतलब कि वो कह रहा है कि वह अपनी किताब पढ़ रहा है, तो ही जाएगा यहाँ। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं सेकंड सेंटेंस की तरफ। सेकंड सेंटेंस है ही सेड टू मी यू आर हेल्पिंग योर ब्रदर। तो ये भी सिंपल है, मैंने बताया था कि फर्स्ट प्रीफरेंस हमें किसे देनी है कि सेंटेंस की सेंस देखनी है हमें, क्या सेंस है कि वो इंटेरोगेटिव है, नेगेटिव है या सिंपल है। तो हमें दिखाई दे रहा है कि सिंपल है। तो ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कोमा की जगह कंजक्शन लगेगा दैट। अब यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, किसको चेंज कर रहे हैं हम, यू को। किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, मैंने बताया था SON वाला फॉर्मूला मीन्स ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी। अगर हम यू को मी के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं तो यू की फॉर्म देखेंगे क्या है, फर्स्ट, तो मी की भी फर्स्ट फॉर्म लेके आएंगे आई, तो यहाँ आ जाएगा आई। आई के साथ क्या यूज होता है, इज MR का को वॉज वर्ब में चेंज करना, आई वॉज, क्या आएगा, आई वॉज हेल्पिंग। अब सेकंड पर्सन प्रोनाउन फिर हमारे पास है यूवर, तो यूवर को हम चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग। यूवर को मी के अकॉर्डिंग, ये भी सेकंड फॉर्म में, तो माई, तो ही वॉज हेल्पिंग माई ब्रदर। ये था हमारा सेकंड सेंटेंस। अगर आपको कुछ इसमें कंफ्यूजन है तो उसको क्लियर कर सकते हो। तो थर्ड है रीना सेड टू मी आई नीड योर हेल्प। रीना ने कहा आई नीड योर हेल्प। तो इसकी जो सेंटेंस, इसकी जो वर्डिंग है हमें अपने सेंस में देनी है, मीन्स डायरेक्ट से हमें इसको इनडायरेक्ट बनाना है। ये भी सिंपल सेंटेंस है। तो रीना सेड टू को हमने किस में चेंज किया, टोल्ड। रीना टोल्ड मी दैट, आई फर्स्ट पर्सन रीना के अकॉर्डिंग चेंज होगा, जैसे कि ही के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं आई को, ही में चेंज हो जाता है, और आई को अगर रीना के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे सी में कन्वर्ट होगा क्योंकि ये एक गर्ल है। तो सी नीड योर को क्या लिखेंगे हम, योर क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो योर को अगर मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो इसकी भी सेकंड फॉर्म देखेंगे माई, माई हेल्प। इट्स ओके। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। आई सेड टू राम डू यू नो सीता। मैंने दो टाइप्स के आपको सेंटेंस कराए हैं, मीन्स एक तो सिंपल, दूसरा इंटेरोगेटिव। तो क्या होता था कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसमें हमें क्या करना होता है, सेड टू को आस्क में चेंज करना होता है। तो आई आस्क्ड राम, और जहां कंजक्शन हम क्या लगाते थे, दैट, वहां इसमें इफ या वेदर लगाना है, मीन्स आई आस्क राम इफ, और जहां डू डिड होते हैं वो हट जाते हैं, डू डिड की जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म बन जाती है। तो अब इसके बाद टर्न आती है यू की। यू क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट क्या हमारा, राम। तो यू को राम मीन्स ही, यू को ही के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं, दोनों क्या है, फर्स्ट फॉर्म में है, मतलब ही आ जाएगा। क्या कि इफ ही, नो की सेकंड फॉर्म क्या होती, नीव, KNEW, नीव, नो नी नोन, इफ ही नीव सीता, ठीक है। और इसका ये जो क्वेश्चन मार्क है ये हट जाएगा, यहाँ क्या आएगा, इन्वर्टेड कोमा आएगा, फुल स्टॉप और ऐसे इन्वर्टेड कोमा। तो ये थे हमारे कुछ सेंटेंसेस जो सिंपल और इंटरोगेटिव से रिलेटेड थे। तो इनकी हमने प्रैक्टिस से हमें ये पता चला कि हमें क्या कुछ हमने इसमें से अचीव किया था। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जब तक हम इस टेबल को लर्न नहीं करेंगे तब तक हम इनको चेंज नहीं कर सकते, मीन्स ये इनकी रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं जो वो, उनकी नॉलेज हमारे लिए सबसे ज़रूरी होती है। और नरेशन के जो जितने रूल्स हैं उनको, उन सभी को हम नेक्स्ट वीडियो में मेंशन करेंगे। तो ये थे बहुत सारे रूल्स। अब नेक्स्ट, जैसे कि हमने सिंपल सेंटेंसेस किए, इंटरोगेटिव किए हैं, तो नेक्स्ट और नरेशन के बारे में और नॉलेज लेने के लिए हमें थोड़ा सा इसके रूल्स होते हैं जो उनको नोटिस करना पड़ेगा। जैसे कि इसमें इज MR होते हैं जो उसको वॉज वर्ब में चेंज करना होता है, मतलब कि जो मेजर पॉइंट्स होते हैं इसको चेंज करने के, वो मैं यहाँ आपको बता रही हूँ। तो इज MR को वॉज वर्ब में, इसका मीनिंग है कि ये भी है कि प्रेजेंट टेंस को हमें पास्ट में लेके जाना है, ठीक है। और जैसे कि ये मैंने बताया था कि नाउ को देन में, यस्टरडे, दी प्रीवियस डे,
दिस को दैट में। ऐसे बहुत सारे रूल हैं जो जिनको इनमें चेंजिंग करनी है। और एक मेन पॉइंट्स मेजर फैक्ट्स ये है नरेशन में कि यदि नरेशन के रिपोर्टिंग वर्ब में विल से ये अगर हमारी नरेशन की रिपोर्टिंग वर्ब में आया है तो मीन्स उसका टेंस चेंज नहीं होगा। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि टेंस कहाँ चेंज होता है और कहाँ नहीं होता। मतलब कि विल से ये चीज जहाँ आई होती हैं उसमें रिपोर्टिंग वर्ब में तो उसका टेंस चेंज नहीं होता, और अगर सेड हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में है तो उसका टेंस चेंज होगा। जैसे कि राम से टू मी विल से, तो जैसे ये रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर इसमें हमें विल से सेज ये दोनों चीजें मिलती हैं तो इसका मतलब कि इसका आगे का जो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस है मतलब कि वो चेंज नहीं होगा। अगर वो प्रेजेंट में है वो प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट में है पास्ट में रहेगा, जैसा भी है वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होंगी। और जैसे कि कुछ सेंटेंसेस होते हैं डोंट वाले, ये थे अब तक सिंपल और डोंट वाले सेंटेंस होते हैं, उसमें दी टीचर सेट टू दी बॉयज या सेट टू दी स्टूडेंट्स। हाँ, एक मेन फैक्ट और ये है, अगर टीचर स्टूडेंट्स को कुछ भी कहता मीन्स नरेटर अगर टीचर है और वो स्टूडेंट से बातें कर रहा है तो सेट टू को हमेशा एडवाइस में चेंज करते हैं, मीन्स कि वो उसको कुछ ऑर्डर में चेंज करते हैं कि ऑर्डर दे रहा है। तो ऑर्डर में चेंज करने वाले सेंटेंसेस में जहां हम इन्वर्टेड कोमा की जगह सिंपल सेंटेंसेस में दैट लगाते हैं, वहां ऑर्डर वाले सेंटेंस में टू लगाना है। तो सेट टू को ऑर्डर में चेंज कर देते हैं और वहां हमें टू यूज कर देते हैं। इसी तरह से सेंटेंस है जैसे डोंट डू नॉट, मतलब कि जहां यूज हुआ है वहां सेट टू को फॉरवर्ड में चेंज करना है और इन्वर्टेड कोमा की जगह कंजक्शन टू लगाना है। तो ये थे कुछ सिंपल सी बातें। और नेक्स्ट इस तरह की नरेशन से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिस पे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।